मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। पानी पियोगे? लाओ मैं रख देता हूँ। दरअसल बात क्या है कि रेस्टोरेंट ओपनिंग में बहुत प्रेशर है थोड़ा, तो आप मेरी राह देख रहे थे ना? हाँ, देख तो रहा था। दुनिया में औरत को चेहरा देखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, राह देखने वाला कोई नहीं मिलता। और आप मेरी राह देख रहे थे। क्या कर रही है अनु? भूल गई बात से क्या कहा था? रिश्तों को अपनी ही नजर लग जाती है। कान्हा जी ध्यान रखो। कान्हा जी देखना, हमें कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। चाय पिए? हाँ मैं बनाता हूँ, तुम बैठो, थक गई होगी, मैं बना के लाता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी पसंदीदा चाय है अदरक वाली, कड़क काली मिर्च वाली, राइट? यहीं बैठो, अभी लाया मैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों के बीच में दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। तुम दोनों का बिजनेस है, तुमको जैसे हैंडल करना है करो, जैसे चलाना है चलाओ। मुझे बस अपने मन का मालिक बनना है, और अगर मेरा मन करेगा ना कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस कर लूंगी, और अगर मन नहीं करेगा तो सारा बिजनेस तुम्हें दे दूंगी और चली जाऊंगी। जो सपना मैंने देखा है उसे सच करना ही होगा, हर हाल में। आई एम श्योर अनु, समर ने जो भी कुछ कहा होगा वो गुस्से में आकर कहा होगा। एक बार गुस्सा शांत होगा ना तो वो अपना फैसला बदल देगा। गुस्सा शांत होगा तो फैसला बदलेगा। सोच नहीं, मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि समर और नंदिनी शादी करेंगे या नहीं। मेरी चिंता है शादी को लेकर समर का डर। शादियां बहुत सारी टूटती है, कई सारी शादियां टूट जाती है, पर कोई भी ये सोचकर शादी नहीं करता कि हम आगे चलकर तलाक लेंगे। मैंने और मिस्टर शाह ने भी कहाँ सोचा था। बच्चे अगर किसी चीज को टूटते हुए देखते हैं तो वो अपने आप उस चीज को कमजोर समझ लेते हैं। मेरे समर ने पहले अपने माता पिता की शादी टूटते हुए देखी, अब अपने पिता की दूसरी शादी टूटते हुए देख रहे। जो एक बार घर टूटते हुए देख ले उसे घर बसाने में डर तो लगेगा ही। आई थिंक यू आर राइट। शायद इसी डर की वजह से पाखी ने बापूजी और बा की एनिवर्सरी वाले दिन ये सारी बातें बोली होंगी। हाँ, और हम सोच रहे थे कि वो बस यूं ही कह रही है। पता नहीं क्यों ये ख्याल दिमाग में आया ही नहीं कि कोई भी चीज ऐसे यूं ही नहीं कही जाती। हर यूं ही के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जानती हूं कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर सीखना है तो अच्छी बातें सीखे ना। मतलब मेरे और मिस्टर शाह का ही रिश्ता क्यों देख रहे हैं? बापूजी का रिश्ता देखें, संजय भाई डोली बहन का रिश्ता देखें। सीखना है तो हमारी गलतियों से सीखे, पर गलत ना सीखे। यू हैव अ पॉइंट। पता है बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि शाम ढलने के लिए होती है और सोच बदलने के लिए। सोच हमेशा एक सी नहीं रहती, बदल सकती है, बदली जा सकती है, मगर संस्कार वो कभी नहीं बदलते। हाँ, समर की सोच अपनी हो सकती है, गलत हो सकती है, मगर संस्कार तुम्हारे दिए हुए हैं। इसलिए जब सही वक्त आएगा उसकी ये गलत सोच भी सही सोच में तब्दील हो जाएगी। परेशान मत हो। भगवान करे ऐसा ही हो। ये चाय बहुत बहुत अच्छी बनी है। रियली? वो चाय बनाने वाला? बहुत अच्छा है।
हाँ, लेकिन चाय पीने वाली सबसे ज्यादा अच्छी है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम परेशान हो। कल सुबह बात करूंगा। हो गया, मैं तब तक आलू छील देता हूँ। पर वो गर्म है। आई विल मैनेज। संभल के। हाँ। ठंडा होने के लिए रुकिए ने। वो तो मैं शाम से वेट कर रहा था। मतलब ये कि कल तुम्हारा मूड थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम शांत हो गई हो तो मैं बात कर सकता हूँ। वैसे अनुपमा, तुम सही कह रही थी। माँ बाप के रिश्तों का असर उनके बच्चों पे जरूर पड़ता है, और तुम्हारे और वनराज के रिश्ते का असर तो तुम्हारे बच्चों पे पड़ा ही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों शादी के इंस्टीट्यूशन से डर गए। जिसे तुम समर का डर समझ रही हो, उसका खौफ समझ रही हो, वो हो सकता है उसका बड़प्पन हो, उसकी मैच्योरिटी हो, समझदारी हो, नेवर नो। दरअसल बात यह है अनुपमा कि शादी जो होता है ना, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। और मुझे नहीं लगता कि समर इतना बड़ा डिसीजन किसी जल्दबाजी में, किसी दबाव में, आधे मन से, जिद में या जबरदस्ती लेना चाहता है। आई थिंक ही इज जस्ट बाइंग टाइम। वो थोड़ा और वक्त लेना चाहता है, सोच समझ कर, परख कर इतने बड़े डिसीजन को डिसाइड करना चाहता है। सो आई थिंक वी शुड गिव हिम सम टाइम। एक बात तो तय है, जितना मैं समर को जानता हूं, हो सकता है उसका गुस्सा उसके डैड से आया हो, पर उसका मन वो उसे अपनी मां से मिला है। इसलिए मुझे पता है उसका मन जब किसी से एक बार प्यार करेगा तो अंत तक निभाएगा। और रही बात समर और नंदिनी की, तो ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। और रही बात उनके मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो क्या हम पूरी जिंदगी आलू छीलने के लिए पैदा हुए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अरे देखना, हम सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे मसल के रख देंगे, खत्म कर देंगे, यूं यूं यूं। समर का गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा, उससे बात करके देखती। गुड आइडिया। एक काम करना, ऑफिस जाते वक्त उससे मिलती जाना। और मैं नंदू से भी बात कर लेती हूँ। हाँ, गुड। भगवान करे उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मैंने आज समर और नंदिनी का मनपसंद नाश्ता बनाया है। वो कहते हैं ना कि आधी प्रॉब्लम खाने से सही हो जाती है, 50%, और बाकी 50% खाना बनाने वाली सॉल्व कर देगी, है ना? हाँ, वो मुक्कू ने कहा है कि उसे जगाना है और काका बाहर गए हैं, तो मैं जाके मुक्कू को जगा देती हूँ। हाँ, तो तुम जाओ, मैं ये सब कर लूंगा। आई विल पैक इट। अच्छा। ला 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 ला। हार्ट शेप पराठा, ये किसके लिए? मेरे लिए? मेरे लिए ही तो होगा, और किसके लिए होगा? अनुपमा।